ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति, डेट 7 फरवरी 2025। वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थी किसको कहते हैं? जो भी कर्म करते हो उस कर्म द्वारा पुरुष माना आत्मा, आत्मा के लिए करते हो, उससे आत्मा के अकाउंट में जमा होना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं पुरुषार्थ। एक तो आत्मा के अकाउंट में विकर्म विनाश होना चाहिए, नहीं तो डिपॉजिट होना चाहिए। माना वो कर्मों का जो फल है ना, उसमें आत्मा के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसको बाबा कहते पुरुषार्थ। उस रिफ्लेक्शन में भी हम संगम युग में रहने के कारण उसमें प्लस होना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो क्या चाहते हैं? उनकी धन में डिपॉजिट होने के लिए सोचते हैं ना, एडिशन होने के लिए सोचते हैं ना। ऐसी ही आत्मा के अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। वर्तमान समय में हम जो भी कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर के लिए धन का कमाई करना, शरीर के लिए साधन अपनाना, शरीरधारियों के लिए कर्म करना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो हम सभी करते हैं, लेकिन मेहनत से परे होकर सहज रूप में आराम से। यथार्थ पुरुषार्थ कैसा है? एक होता है, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरा पिता है, ऐसे समझकर बाबा की गोद में बैठना, हृदय सिंहासनधारी होकर बैठना। उसमें क्या होता है, बाबा थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए वो संबंधों में थोड़ा सा गैप हो जाता है। उतना फ्री फ्लो में हम बाबा के साथ व्यवहार या बातचीत नहीं कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा स्नेह की गोद। बाबा की गोद में बैठे हो, बाबा में जो गुण है सप्त गुण, उसका अनुभव आपको हो रहा है, लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो स्नेह का है। स्नेह में क्या होता है? प्यार से झगड़ा करना, अधिकार से भगवान के पास जो जायदाद है वो लेना, अनुभव करना, उठाकर दूसरों को बांटना, साथ में बाबा के साथ जो भी डिस्कशन करते हो, लौकिक के बारे में हो, अलौकिक बारे में हो, सेवा के बारे में हो, ज्ञान के बारे में हो, अपनी कमियों के बारे में भी हो, जैसे खुशी से उड़ते हुए बहुत रिलेशनशिप नियरेस्ट डियरेस्ट के रूप में बहुत आसानी से क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, बाबा ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। ऐसे आपको भगवान के साथ कोई डर ही नहीं है। आपको इतना मतलब जिगरी फ्रेंड बन गया है वो। कोई आपको, आप और बाबा के बीच में गैप ही नहीं है। ऐसे अपनापन, ज्ञान की बातें हो, कोई बातों में, अभी कोई आत्मा है आपके साथ में, उनके साथ संस्कार की बात चल रहा है, बाबा से पूछती बाबा ये कैसे हैं, ये कैसे होता है। आप जैसे क्वेश्चन पूछते हो ना, बाबा का आंसर भी उसी रूप से ही आता है। आप जोक्स के रूप में पूछेंगे तो बाबा भी वैसे ही व्यवहार करेगा आपके साथ। तो इससे बाबा को होता है, बच्चे आप बाप समान बन जाते हो। हर बात में बाबा के साथ इतना इजीली डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाते हो। इससे आपको एक
आंतरिक सुख का अनुभव होता है, अंदर से रूहानी सुख। जब ये संबंध आपको मिलने लगता है ना, तो दुनिया के लोगों का नाम मान शान गायन, इवन ईश्वरीय सेवा होने के बाद भी जिनके प्रति आपने सेवा की, उनका फीडबैक लेने का भी आपको इच्छा नहीं रहता। अंदर से बाबा के साथ वो सुख आपको मिलता ही रहता है। साथ में जो भी कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म के समय पर बाबा का शक्ति आपको मिलता है। समझ लीजिए मेरा एग्जाम्पल, जब हमको ज्ञान सुनाना है, बाबा को कहते बाबा आप आ जाओ, आप ज्ञान सुनाओ, हमको पता चलता है बाबा उसका मीनिंग दे रहे हैं। किसी को योग कराना है, उस समय वो शक्ति फ्लो हो रहा है, पता चलता है। ओके, कोई आत्माएं फोन करती हैं, भाई जी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा योग कीजिएगा, जूम में आइएगा, दृष्टि दीजिएगा, हमको एहसास होता है एनर्जी जा रहा है, वो एनर्जी जाकर उनकी समस्या का समाधान मिल रहा है, पता चलता है। ठीक है, मुझे कोई शरीर में बीमारी है, वो मैं बाबा को कहता हूँ बाबा ऐसा है, तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो बीमारी ठीक हो रही है। मेरे माँ को कुछ प्रॉब्लम है, मेरे भाई को कुछ प्रॉब्लम है, तब भी मैं कहता हूँ तो मन बाबा को देता हूँ, तब लाइटनेस का एहसास होता है, पता चलता है इसके कारण वो समस्या का समाधान मिला। तो जो भी आप बाबा को कहते हो ना, साथ में मन भगवान के हाथ में देते हो ना, तब वो शक्ति फ्लो होने का एहसास होता है। अभी आप बाबा को कहते हो बाबा अभी विश्व कल्याण करना है, मन बाबा के हाथ में दे दिया, उतना वॉल्यूम में ही थोड़े समय में शक्ति फ्लो होने का एहसास होता है। तो ऐसे उसके लिए आपको ज्यादा टाइम लेने का जरूरत नहीं रहता है, वो अनुभव आपको होने लगता है। उसके लिए बाबा कहते स्नेह की गोद। गोद क्यों कहा? देखो, माँ और बच्चे गोद में रहते हैं ना, ऐसे ही आप बिंदु बाप के साथ उसके अंदर में समा जा, गोद में रहना। हाँ, गोद मानते हैं हम, तुरंत क्या करते हैं, तो गोद कौन बैठते हैं? बच्चा बैठता है ना, पिता के गोद में या माँ के गोद में। भले गोद में बैठो, लेकिन बच्चा बनकर नहीं बैठना, फ्रेंड बनकर बैठना। तो फ्रेंड बनेंगे ना, तो आपके साथ में रहने वाला फ्रेंड का जो बात है ना, तुरंत आपको समझ में आने लगता है। कभी कभी माँ जो कहती है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो छोटा है, अनजान है। लेकिन जब आप फ्रेंड बनते हो, बहुत समय से उस आत्मा के साथ रहने के कारण उनका भावना, उनका इंटेंशन आपको पता चलता है। ऐसे ही बाबा के साथ रहते 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 बाबा का और आपका बीच में जो बातचीत है ना, टोटली डिफरेंट होता है। भले ईश्वरीय परिवार के साथ, लौकिक परिवार के साथ आप किसी संबंध में किसी लेवल में बात करो, लेकिन आप और बाबा के बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना, वो फ्रेंड के रूप में हो जाता है। लेकिन उतना योग्य बनना पड़ेगा। जब भी बाबा कहता है ना, एवर रेडी रहना पड़ेगा, बाबा की भावना को जानना पड़ेगा। इसको बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। इसमें आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं रहता है, सब कुछ भगवान करा देता है। क्यों बाबा ने कहा जानते हो? बाबा का हर वर्डिंग का उसके पीछे कुछ गहरा राज रहता है। एक छोटा सा बच्चा गोद में रहता है, तो उनको कुछ करने को जरूरत ही नहीं है, उनको जो भी जरूरत है वो सभी माँ करती है ना। वैसे ही आप बाबा के गोद में रहने के बाद बाबा ये कहते हैं कि बच्चे, आपको संकल्प करने का भी जरूरत नहीं है, वो भी मैं कर लेता हूं। एक छोटा बच्चा क्या करता है, माँ जो भी लेकर आती है ना, मुंह ओपन करता है बस। कब भोजन स्टॉप करना है, कब खिलाना है, वो माँ डिसाइड करेगी। कब नहाना है, कितना गर्म पानी से नहाना है, किस सोप से नहाना है, सब माँ डिसाइड करेगी। ऐसी ही आपका पुरुषार्थ का बात हो, आपका सेवा का बात हो, तपस्या का बात हो, लौकिक का हो, अलौकिक का हो, प्रोग्राम का, हर बात बाबा डिसाइड करेगा।
अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना फील करो, हर कर्म में मैं फ्रेंड के रूप में बाबा के साथ में हूँ, बाबा के साथ प्यार से व्यवहार कर रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और जो बाबा वो कर्मों का फल, सेवा का फल, दुआ के रूप में जो प्रत्यक्ष फल दे रहा है, वो मैं अनुभव कर रहा हूं। उसके आधार पर आपका जो योग का स्थिति, पुरुषार्थ योग का स्थिति बढ़ रहा है। एक सेकंड में जाकर पहुंच रहे हो, एवरी सेकंड में वो स्थिति चेंज हो रहा है, इसको चेक करो। क्योंकि आपके अकाउंट में जब जमा होगा, विकर्म विनाश होगा, तभी तो स्थिति इंप्रूवमेंट्स होती है, चेंजेस होता है। तो समय के अनुसार बाबा आपके लिए इतना सब कुछ करने के लिए रेडी है कि नेक्स्ट सेकंड में आपको क्या सेवा करना है, ये भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। वही बात आज मैं सोच रहा था। इतना दिन मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बाबा ने सेवा ली, लेकिन मेरा मन में कुछ प्लान नहीं था, बाबा का प्लान के अनुसार चला। आज भी मैं बाबा से प्लान कर रहा था, और मैंने ये भी देखा, आज का मैं अनुभव कहता हूँ, बहुत सारे बीके लोगों से मैं कभी कभी ऐसी बातें करता हूं, तो वो लोग भगवान के आगे कुछ रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, उसके अनुसार बाबा उनको तथास्तु कहते हैं। तो 3 दिन हमारे गांव में जो बट्टी हुआ था, उसमें एक माता अपना एक अनुभव कह रही थी। फर्स्ट टाइम बाबा के घर में जाने के पहले बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा मुझे आज चमत्कार दिखाओ। तो भगवान ने उनको चमत्कार दिखाया। अब वो रोड उतरने के बदले 2 घंटा आगे चली गई। इतना टेंशन हुआ, सभी लोग टेंशन में आए। तो कैसे बाबा ने प्रोटेक्शन किया, उनको अनुभव हुआ। क्यों? इन्होंने डिमांड रखा था ना, चमत्कार करो। और एक सीनियर बहुत फेमस स्पीकर, उन्होंने बाबा को एक संकल्प रखा था, बाबा हम अपने गांव में एक सेंटर ओपन करना है। तो बाबा ने तथास्तु का, वही चल रहा है। और एक आत्मा ने कहा बाबा के सामने, बाबा मैं लाइफ टाइम में मुझे कुमार बनकर रहना है। तो बाबा ने उसको तथास्तु कहा। तो जो बच्चे भगवान के आगे जो पूछते हैं ना, वो बाबा दे देता है। ठीक है। आज बाबा के साथ मेरा बातचीत चल रहा था, तो बाबा ने पूछा, देखो बच्चे, हमने ऐसे सभी बहुत सारे लोगों को दिया है, तो आपको क्या चाहिए? हमने बताया मुझे क्यों क्या चाहिए ना, आप ही डिसाइड करो, मैं नहीं कहता हूं। मुझे क्या चाहिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता हूं। मुझे क्या चाहिए, मुझसे क्या लेना है, वो आप ही डिसाइड करो, आप ही संकल्प करो। तो ये बात मेरे मन में आई। उसके बाद योग चला, उसके बाद मैंने मुरली लेकर पढ़ा वरदान में, वही बात था। तो आपके हर कर्म के लिए क्या संकल्प करना है, वो भी मैं डिसाइड करता हूं। इससे हमको पता चलता है आगे हमारे द्वारा क्या सेवा होना है, तो मुझे उसके बारे में प्लान करने का जरूरत ही नहीं है। अभी तक इतना सुंदर रूप में बाबा ने लेकर आए, तो जरूर आगे भी बाबा लेकर जाएगा। सिर्फ आप उनको फ्रेंड के रूप में गोद में रहना। बाबा जो देता है ना, आराम से खुशी से फाइटिंग करते हुए इस संबंध में रहकर जाना। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते। पुरुषार्थी माना क्या है? पुरुषार्थ में कमाई हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, रेगुलर इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, उनको मेहनत करने का जरूरत ही नहीं रहता है। बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, रिजल्ट्स आ रहा है, तन से मन से धन से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मेहनत क्यों करने का? इसे क्यों आता है? क्योंकि उनकी जिंदगी में वो आत्मा जो साधना करती है ना, उससे भी ज्यादा उनका फ्रेंड कर लेता है। तो मेहनत कम होना चाहिए, तो बाबा के साथ कैसे पुरुषार्थ करना है? तो थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते, आराम से। मुश्किल ही नहीं, लेकिन याद रखिएगा, वो स्टेज आने के लिए आपको लंबे समय का प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे आसानी से नहीं होगा। लंबे समय उनके साथ रहकर, हाजी करके, एवररेडी पार्ट निभाते हुए तब करेंगे ना, तो उनके साथ आपको इतना आसानी से पुरुषार्थ होता रहेगा, मोहब्बत में मस्त रहते हैं।
वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। संकल्प है आपको खुशी का अनुभव हो रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं। मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है ना, स्थिति बढ़ रही है ना, दिन ब दिन आराम हो रहा है ना, 1 घंटा 2 घंटा बैठते ही तो भी मेहनत नहीं हो रहा है ना, हर कर्म में सफलता मिल रहा है ना, अपने को और साथ में रहने वाले आत्माओं को, चैप्टर क्लोज। बाकी क्या चाहिए दुनिया में? मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ वो भी चिंता नहीं है, वो रिजल्ट से पता चलता है। वो भी बात मैंने बाबा से आज बात की। बाबा ने कहा चिंता मत करना, मैं तो कर रहा हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो? ठीक रास्ते पर चलते तो कोई समस्या नहीं है, तो मैं जिम्मेदार हूं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जिंदगी में संकल्प भी बाबा कर रहा है। संकल्प माना क्या है? जो भी कर्म करने के पहले मुझे क्या कर्म करना है करके पहले डिसाइड करना। कल्पना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उस कल्पना को संपूर्ण कंप्लीट करने के लिए डिसाइड करना। इसी आगे मुझे क्या सेवा करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, हमको सोचने का जरूरत ही नहीं है। हुकुम ही हुकुम चला रहा है। जैसे बाबा मुरली में कह रहा है, बाबा को तन मन दिया है, वैसे वो चला रहा है, मैं क्यों चिंता करूं? सिर्फ सदा अपने मन को बाबा के गोद में रखना, और बाबा यूज कर रहा है कि नहीं चेक करना, और दिन ब दिन अपने पुरुषार्थ की स्थिति को चेक करना। अपने बिल्डिंग, अपने साधन रेंट पर दिया है किसी को, तो वो रेंट पेमेंट करते आपके अकाउंट में जमा होगा ना। अकाउंट में जमा हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, उस जमा के अकाउंट से आप अपना खर्चा निभा सकते हो ना। ऐसे आपने मन भगवान के हाथ में दे दिया, कितना कमाई हो रहा है चेक करो ना। वो भी एक ही लेवल का नहीं रहना चाहिए, वो ग्राफ उड़ते ही रहना चाहिए। ओके। लास्ट ईयर हम जो कमाई कर रहे थे, 10 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, ये बार 10 करोड़ होना चाहिए। उतना इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? ये स्थूल के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन योग के लेवल के बारे में हम कह रहे हैं। तो आपको योग के लेवल में डिफरेंस पता चलता है, कितना लेवल में वो एनर्जी फ्लो हो रहा है, और कितना फास्ट में वो लेवल पर आप पहुंच सकते हैं, कितना लंबे समय तक आप वहां रह सकते हैं, अब पता चलता है। तो सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। मेहनत का पांव क्या है? मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अंदर बैठा हूँ, किरणें आ रहे, ग्लोब को दे रहे, तीनों लोगों को दे रहे, अशरीरी बनना है, देहाभिमानी। इसको बाबा कहते हैं मेहनत। और मेहनत मुक्त क्या है? आराम से गोद में बैठ के लाइट 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 लाइट, कुछ भी नहीं। कुछ मांग, एक छोटा बच्चा कुछ मांगता है क्या, मुझे ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? नहीं। माँ जब लेकर आती है, मुंह ओपन करता है और खाता है, टेस्ट देखता है। माँ जब नहलाने के लिए लेकर जाती है, वो जो पानी डाल रही है उसका अनुभव करती है, बस। जो माँ दे रही है उसका अनुभव करता है, उनको कुछ पूछता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए करके कहता भी नहीं है। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को ऐसे बना देना। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने कारण वह चलते नहीं हैं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। देखिए बाबा ने क्या कहा, मैं आपको यूज कर रहा हूं, इस स्थिति में आप स्थित हो, कैसे पता चलेगा? सदा खुशी में रहेंगे, नाम मान शान अभिमान में नहीं। लोगों ने गायन किया, आपको वर्णन किया, सम्मान दिया, उसमें नहीं, आंतरिक सुख में जो भगवान आपको देता है। जो भी सब्जेक्ट आप बाबा से पूछते हो ना, उसके लिए बाबा शक्तियां दे देते हैं। तो सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते, आपने पूछा बाबा ने दिया, बस, और कुछ नहीं। इसलिए छोटा बच्चा क्या करता है, कुछ चाहिए तो रो लेता है, रोते ही माँ को पता चलता है ये बच्चा क्यों रो रहा है, तुरंत वो उनको जो चाहिए वो दे देती है, और बच्चा रोना बंद कर देता है। और माँ यही सोचती है कि मेरा बच्चा कभी भी न रोए। तो न रोने के लिए उनको जो जरूरत है ना, रोने के पहले ही वो दे देती है।
जब लौकिक माँ इतना अटेंशन से बच्चों को पालना करती है, क्या परमात्मा नहीं कर सकता है क्या? लेकिन सदा आप उनकी गोद में नहीं बैठते हो ना, मैं करके अभिमान में आ जाते हो ना, इसलिए ये सुख का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो सुख है ना, आंतरिक सुख है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कितना लोग आ गए, कितना लोगों ने सेवा लिया, कितना आपको धन आया, कितना बिल्डिंग होया, कितना लोगों ने आपको गायन किया, ये इसमें नहीं अपना मेजर मत करना। अंदर के खुशी सदा उड़ते रहेंगे, अनुभव लाइट 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 वो होता रहेगा। एक्सपीरियंस अनुभव होता रहना चाहिए। माना लास्ट वीक का स्थिति अलग है, ये वीक में अलग है, सुबह का अलग है, शाम का अलग है। और दिन ब दिन योग लगाना इतना इजी होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बाबा के साथ योग लगा रहा हूं, नहीं। बाबा मुझे प्यार से गोद में लेकर इतना सिक्योर्ड रखा है बाबा ने कि दुनिया का कोई भी रावण का एनर्जी आपको टच ना हो, और मेरा बच्चा और किसी आत्मा के संस्कार के वश में ना आए। इतना से जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, माँ अपने बच्चों को किसी के हाथ में भी नहीं देती है। क्यों? छोटा बच्चा है, उन्होंने ठीक से नहीं पकड़ा तो, सिर गर्दन में कुछ हो गया तो। जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, 1 महीने का, 15 दिन का, तो वो सभी के हाथ में नहीं देते हैं उन बच्चों को, उनको और प्यार से संभालना पड़ता है ना। ऐसी ही हर कर्म में बाबा का गोद का एहसास आपको होता है, तो उड़ने का एहसास होता है। वो माना हर सेकंड में, हर मिनट में इतना आपका वो लेवल में इंक्रीज आ जाएगा, आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं। लेकिन पहले वो नेक्स्ट लेवल में जाने तक आपको महीने लग सकता था, 6 महीने लग सकता था। लेकिन आज थोड़े समय में, जैसे कि हम बेंगलोर में जब जॉब कर रहे थे, तब ज्वाइन हुए थे, 1500 रुपीज सैलरी, 125 रुपीज दूध के लिए, 1625 बेसिक सैलरी उतना था। ठीक है। लेकिन जब कंपनी छोड़ने का बात आ गई, तो उस समय साल में 5000 रुपीज, 6000 रुपीज इंक्रीमेंट मिलता था, उसके बाद कमीशन, बोनस, बहुत कुछ मिलता था। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है ना, आपके योग में भी एक थोड़ा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। इतना फास्ट में आप ऐसे ऊपर उठने लगेंगे निराकार के रूप में, आत्मा में वो कमाई हुई है, वो आपको पता चलता है। विकार का फोर्स कम होने लगता है, विकार विनाश होने का एहसास होता है। माना पुरुषार्थ का सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है आप पुरुषार्थ और सेवा करें, इसका मतलब आपके सामने बहुत सारे लोग आ जाए, नहीं। अभी देखिए फॉलो फादर, जब ब्रह्मा बाबा ने साधना की, उस समय ब्रह्मा बाबा के सामने ज्यादा लोग आ रहे थे क्या? नहीं है ना। जब सिंदर हैदराबाद में थे, बाबा के आगे 300-400 स्टूडेंट थे। लेकिन जब माउंट आबू में आए, स्टूडेंट्स को सभी जगह पर बाबा ने सेवा के लिए भेज दिया। उस समय 50, 100, 150 लोग रहते थे। लेकिन जहां आत्माएं थे वहां बाबा का एनर्जी पहुंचता था। इसी ही बच्चे आप जहां बैठे हो, वहां से भगवान के प्रोडक्ट जिनको जहां चाहिए वहां भगवान पहुंचाता है। आपको वहां जाने का जरूरत नहीं है। आप भी देख लीजिएगा, पहले ऐसे जमाना था, जिनको कोई आइटम चाहिए वो कस्टमर जहां रहता है वहां ढूंढ कर आता था। लेकिन आज जहां कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर जाकर उनके घर में वो प्रोडक्ट को डिलीवरी कर रहे हैं ना। ऑनलाइन में डिलीवरी हो रहा है, कार डिलीवरी हो रहा है, हर बार डिलीवरी हो रही है। तो यहां भी बाबा कहता है, आपके द्वारा, आपके मन द्वारा जिनको जो चाहिए मैं आप उनको दे देता हूं, लेकिन फ्रेंड बनकर मेरे गोद में रहना। तब देखना, बाप समान बनते हो ना, बाबा से बात करना सहज, झगड़ा करना सहज, खेलना सहज, रोना सहज, ज्ञान सुनाना सहज, योग कराना सहज, स्थूल सेवा करना, हर बात में जो आपको चाहिए बाबा शक्ति देता रहेगा। आपको सुस्ती कुछ भी नहीं होता है बाबा के साथ रहते हो। तो इसको बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। इसके बदले आत्मा हो, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, वाइट लाइट, ये सभी चला जाता है।
आसानी से। यहां तक जब बाबा से बात करते हो ना कि बिंदु से बात करो, ये भी नहीं होता है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप आत्मा हो, राइट? मन से बात करते हो ना, राइट? मैं आत्मा बिंदु हूँ, मन बिंदु है, वाइट वाइट है, कहकर बात करते हो क्या? नहीं है ना। आपने क्वेश्चन पूछा, मन आंसर देता है ना। तो इसी बाबा के साथ भी ऐसे हो जाता है। वहां कोई बीच में कोई कलर, कोई पॉइंट, कोई व्यक्ति, ना रिलेशनशिप भी नहीं होता। आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर आ गया। जो भी ऐसे होने लगता है, इसको बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता। अपने ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, नामा के ऊपर निश्चय, संगम युग के ऊपर निश्चय, लौकिक अलौकिक परिवार के ऊपर निश्चय। लेकिन निश्चय किस आधार पर? अनुभव के आधार पर होता है ना। अपने ही बच्चा है, हम जब छोटेपन में थे, माँ ने पहले 10 रुपए दिया था, एक सोप लेकर आओ। उसको 1 रुपए था, 9 रुपए लाया, ठीक से वापस दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने 50 रुपए दिया था। एक बार हमने 50 रुपए, कहा कि माना स्कूल का था, गुम कर दिया, तो कितना डांट मिली हमको, है ना। तो अपने जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, जितना आप भगवान को यूज करते 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 जाते हो ना, उतना बाबा के ऊपर आपको निश्चय आता। अपने जिंदगी में हो, और किसी का भाई बहनों का जिंदगी में हो। अभी देखो, एक मेडिसिन है, आपको सिर दर्द आ गया, मेडिसिन लिया, बुखार कम हो गया, आपको निश्चय आएगा कि नहीं? तो निश्चय का आधार है अनुभव। तो जितना आप भगवान को यूज करते ही जाते हो, उतना बाबा आपके साथ में रहेगा। तो आपको श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होता रहेगा, और इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, मेरे साथ कोई रहे या न रहे, भगवान मेरे साथ में है, तो विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं सेफ हूं, सिक्योर्ड हूं। मुझे कोई भविष्य के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसके पहले अपने ईश्वरीय जिंदगी को एक बार फीडबैक में जाकर चेक करना। जितना आप भगवान के साथ में रहते गए, रहते गए, रहते गए, उनके के लिए आप टाइम देते गए, भगवान ने आपको कैसे मोल्ड किया, कैसे परिवर्तन किया। उसके पहले कर्म कैसे होता था, और कर्म का फल आज कितना परिवर्तन हो रहा है। यस, भले भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भगवान का जो इंटरफियरेंस आपको फील होता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय के आधार पर अपने श्रेष्ठ जीवन को बना लेना। ओके, अब शांति।